हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिखाएंगे आपको कि 5 मीटर सूट में ऑल ओवर सूट है ये। इसमें आप सलवार की कटिंग कैसे करेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 मीटर कपड़ा है मेरा। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से जो शर्ट की हमारी लेंथ है ना वो निकाल लेंगे। इसमें मैं शर्ट कटिंग करनी नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने सिर्फ सलवार की कटिंग करनी है। वो हम कैसे, कहाँ से हम कपड़ा निकालेंगे, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सलवार की कमीज की लेंथ निकालनी है। तो कमीज मेरी है 40 इंच की, तो इसमें हम 4 इंच प्लस करके 44 इंच की जो लेंथ है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पल्ला कट कर लिया है। अब हमने दूसरे पल्ले को भी कट कर लेना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड को कट कर लेंगे कमीज की, ठीक है। तो ये हमने कब करना है, जब हमारा सूट ऑल ओवर होता है, ठीक है। जब हम मैचिंग में कट करते हैं तो उसकी कटिंग अलग होती है, तो ऑल ओवर सूट की कटिंग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों पल्ले कट कर लिए हैं अलग अलग। और जो बाकी हमारा कपड़ा बचा है उसमें से हमने सलवार कटिंग करनी है, बेल्ट निकालनी है और बाजू निकालनी है। और अब हमने क्या करना है, जितना हमारा हिप है ना कमीज का, उतना हम देख लेंगे। तो हिप थी हमारी 23 इंच की, और 23 इंच में हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले 11.5 इंच पे निशान लगाया, फिर 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया, उस पे निशान लगाया, और इस तरीके से हम निशान लगा करके कपड़े को ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मतलब 13.5 इंच कपड़ा ले लिया है। अगर आपको हिप से थोड़ा सा भी कम लगता है तो आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 13.5 इंच कपड़ा लिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हिप से कम था, मतलब 13 इंच था तो हिप से थोड़ा सा कम था। मैंने इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया, मतलब 13.5 इंच मैंने इस तरीके से कर लिया है। इस तरीके से कपड़ा आप तय लगाएंगे ना, मतलब कटिंग करेंगे, तो आपकी जो कपड़ा एक साइड को भागता है ना, ऐसे कभी भी नहीं भागेगा और बिल्कुल सीधा रहेगा। तो ऐसे आपने पहले कमीज का आप नाप लेके हिप का उसको निकाल लें कपड़े को। और जो बाकी जो कपड़ा बचता है ना साइड से, वो हमारा जो सलवार के जो पोंचे हैं उसके काम आएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा सलवार का एक पोंचा निकल गया। अब दूसरी साइड को भी हमने इसी तरीके से कट करना है। पहले हम कमीज निकाल लेंगे और उसके बाद हमने पोंचा निकालना है। एक पोंचा हमने निकाल लिया। अब दूसरे पोंचे को इस तरीके से रखेंगे। इसके जो फ्लावर हैं वो भी आप ध्यान में रखें कि एक साइड को जाने चाहिए, ठीक है। बाद में कंप्लेंट आती है कि फ्लावर हमारा एक नीचे एक ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान देना है फ्लावर का। फ्लावर भी आपके एक तरफ ही आने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ये देख लिया है। अब हमने जो दूसरा पोंचा है ना उसको भी इस तरीके से सेट करते हुए ऐसे कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग हमने ऑल ओवर सूट में ऐसे ही करनी है, ठीक है। कोई भी ऑल ओवर सूट हो तो इसी तरीके से हम इसकी सलवार की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कमीज दोनों साइडें कमीज की निकाल लेनी है। उसके बाद जो पोंचे बचेंगे वो हमने एक साइड में रख देने हैं। तो ठीक है, ये दूसरा पोंचा मैं निकाल रही हूँ। और नीचे आपने ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा आपका कमीज वाला कपड़ा नीचे ना आ जाए, उसको भी आपने साइड में कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए दोनों पोंचे मेरे निकल गए हैं। और ये हमारा जो फ्रंट और बैक कमीज का वो भी निकल गया है, ठीक है। ये देखिए, ये बैक पल्ला है, या फ्रंट और बैक दोनों कोई सा भी बना ले, क्योंकि अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, अभी मैंने सलवार ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए पोंचे हमारे निकल गए हैं। अब हमने यहाँ से निकालनी है बाजू। बाजू की कटिंग करनी है। बाजू की जब कटिंग करेंगे तो उसके भी आप फ्लावर का ध्यान रख लें। फ्लावर हमारे ऊपर वाली साइड में ही जाने चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको सेट कर लेना है कपड़े को अच्छे से, ठीक है। फिर हम नाप देखेंगे बाजू का कितना नाप है हमारा। तो यहाँ पे बाजू आ रही है 17.5 इंच, ठीक है। खींच के ये 18 इंच है और वैसे नॉर्मल में 17.5 इंच है। और मोरी इसकी है 4.25 इंच की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बाजू की लेंथ देख लेनी है। तो बाजू मैंने 18 इंच तैयार रखनी है। तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में और 1.5 इंच हमारा नीचे फोल्ड होने में आएगा। तो यहाँ पे मैंने आर्म होल लिया है 10 इंच का, ठीक है। मोरी ली है मैंने 4.25 इंच की, और डीप कटिंग करी है मैंने 3 इंच की। तो इस तरीके से ऐसे इसको मिला दूंगी,
ठीक है, तो ये हमारी बाजू की भी कटिंग हो जाती है। इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। जॉइंट वाला हिस्सा मेरी तरफ होना चाहिए और खुला वाला हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए बाजू की भी कटिंग हो गई है। ठीक है, अब हमारी शर्ट की कटिंग रह गई है, वो मैं बाद में कर लूँगी। अब मैंने आपको बताना है कि कमीज के जो कुंदे हैं वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर आप तो जैसे कम घेरे वाली सलवार पहनना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कुंदे निकाल लें, बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और कपड़ा भी काफ़ी बच जाता है। तो इसका घेरा है जो हमारा जो सलवार का पूरा घेरा है पोंचे वगैरह मिला के 27 इंच बन रहा है। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा घेरा चाहते हैं तो कपड़े को आपने इस तरीके से खोल लेना है। ठीक है, पोंचे मिला के हमारा जो घेरा है 27 इंच का बन रहा है। अगर आप ज़्यादा घेरा चाहते हैं तो इस तरीके से सलवार को खोल लें और खोलने के बाद कपड़े को आपने ऐसे सेट कर लेना है, डबल फोल्ड में कर लेना है। ठीक है, डबल फोल्ड में करने के बाद जो हमारी कान बचती है कपड़े में उसको कट कर लेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने सीधा कर लिया। अब हमने सलवार की लेंथ है वो लेनी है। जैसे बेल्ट हमारी 5.5 इंच तैयार होती है, 8 इंच की बेल्ट हम निकालते हैं, 5.5 इंच तैयार होती है। और उसके बाद जो भी लेंथ आपने लेनी है, मैंने 35 इंच की लेंथ ली है। ठीक है, जो हमने सलवार रखनी है यहाँ से देखिए 35 इंच मैंने लेंथ ली। ठीक है, और जो हमारा ऊपर वाली साइड में कपड़ा बच रहा है ना, 6.5 इंच बच रहा है, इसकी मैंने निकालनी है बेल्ट। तो 6.5 इंच पे इस तरीके से मैंने सीधा निशान लगा लेना है और निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है, ये कपड़ा हम साइड में रख देंगे क्योंकि इसकी हमने बेल्ट निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये कपड़े की भी मैंने कटिंग कर दी। अब ये वाला जो कपड़ा बचा है ना बीच में, ये वाला, इसकी हमने कलियां निकालनी है। और कलियां हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये पोंचे वाला कपड़ा है जो कमीज से निकला था, इसको हम ऐसे रखेंगे। और जो हमारी मोरी है ना सलवार की, वो हमने रखनी है 6.5 इंच की। ठीक है, 6.5 इंच पे इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए। और आधा इंच हमने कपड़े को ऊपर रखना है क्योंकि सिलाई में जाएगा। और 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो टोटल हमने लेना है 9 इंच। ठीक है, यहाँ से 9 इंच आ रहा है, 9 इंच हम लेंगे कपड़ा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से हमारा बन गया 2.5 इंच। ठीक है, तो ये हमने 2.5 इंच यहाँ से पकड़ा और 2.5 इंच ही हमने दूसरी साइड से पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए ऐसे 2.5 इंच दोनों साइडों से ऐसे पकड़ते हुए कपड़े को ऐसे तिरछा कर लेंगे। ऐसे कपड़ा भी वेस्ट नहीं जाता है और बहुत अच्छे से इसकी कटिंग होती है और घेरा भी काफ़ी अच्छा खासा निकल आता है। ठीक है, ऐसी सलवार कटिंग करेंगे तो इस तरीके से हमने इसको ऐसे 2.5 इंच से 2.5 इंच मिलाते हुए ऐसी कटिंग कर देंगे इसकी। ठीक है, तो ये देखिए कटिंग हो गई है। अब ये हमारी कलियां निकल आई हैं, दोनों कलियां निकल आई हैं। ठीक है, तो अब इसको हम सीधा करेंगे तो देखना कितनी अच्छी सी फिनिशिंग से ये कटिंग हुई है। कुछ भी एक्स्ट्रा हमें कट नहीं करना पड़ना, सिर्फ आसन ही कटिंग करेंगे। जैसे कपड़ा बढ़ जाता है ना साइडों से, जैसे आसन की सिलाई लगाते हैं वहाँ पे कपड़ा बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट से इसकी कटिंग हुई है। तो आप भी अगर ऐसी कटिंग करेंगे तो आपकी सलवार भी बहुत अच्छी सी कटिंग होगी और उसको अच्छे से सिल भी पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कपड़े को सेट कर लेना है। और कपड़े को सेट करने के बाद ये देखिए कहीं से भी कपड़ा कोई भी ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच का आसन लेना है। इस तरीके से 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी तो ये हमारी कलियों की भी कटिंग हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए इसका घेरा देखिए कितना मतलब बड़ा बन गया है। जैसे हमारा पोंचे मिला के 27 इंच घेरा बन रहा था ना, तो हमारा ऐसे ही कलियों में ही घेरा 27 27.5 इंच बन गया है। अब हम यहाँ पे पोंचे जोड़ेंगे 7 इंच के, तो और भी हमारा जो घेरा है बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार है काफ़ी अच्छी खुली सी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पोंचे की भी जो लेंथ है 35 इंच की ऐसे कट कर लेनी है। कुंदे को रखते हुए इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है तो इस तरीके से इसको हम साइड में रख देंगे। इसकी कटिंग हो गई है। अब साइड से जो 6.5 इंच कपड़ा बचा था ना ये वाला,
और इसकी हमने बेल्ट कटिंग करनी है, क्योंकि बेल्ट में थोड़ा सा जोड़ आएगा। अगर 8 इंच की बेल्ट बचती तो हमने पूरा ही रखना था, जोड़ नहीं आना था इसमें, क्योंकि यहाँ पे 6.5 इंच था। तो एक लंबी सी पट्टी जोड़ के लिए हमें लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ आएगा और ऐसे हमने कपड़े को फोल्ड किया। और बेल्ट हमें चाहिए 26 इंच की तैयार। तो यहाँ पे मैं 27 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी। 27 इंच पे निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी। और जब ये तैयार होगी तो 26 इंच की बेल्ट हमारी तैयार हो जाएगी। और कपड़ा मैं बराबर कर दूंगी, जहाँ से मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ से मैंने कपड़ा बराबर कर दिया। और बराबर करने के बाद जो कपड़ा साइड से बचा है ना, इसका हमने थोड़ा थोड़ा जोड़ लगाना है। जहाँ पे लंबी सी पट्टी है ना, इसका जोड़ लगेगा थोड़ा सा। तो इस तरीके से जितनी हमें चाहिए उतनी फोल्ड करते हुए ऐसे देख लेंगे और बाद में इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बराबर आ रहा है कपड़ा हमारा, और सिर्फ 2 जोड़ ही लगेंगे इस तरीके से। तो अब इसको बीच से भी कटिंग कर देना है। इसकी हमने पहले लंबी सी पट्टी बना लेनी है, दोनों साइडें जोड़ के इस तरीके से। ये देखिए पूरा पूरा आ रहा है कपड़ा, और कपड़ा भी हमारा वेस्ट नहीं हुआ है और पूरा सूट बन गया है, बिल्कुल खुला डुल्ला सूट बना है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम साइड बीच से जोड़ेंगे, फिर लंबी पट्टी जोड़ेंगे और उसके बाद कटिंग करके फिर हम जो बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, और ये जो बचा कपड़ा है ये हमारे पोंचे में काम आएगा। ठीक है, नीचे साइड जो पोंचा लगता है ना उसके काम आएगा। तो इस तरीके से हमारी जो सलवार की कटिंग है वो हो जाती है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि कोई भी वीडियो